सुन ले, सुन लेना। आप जवाब सुनेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा ना, ज़्यादा जल्दी ना करें ना। देखें, खान साहब के केसेस में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उनके केसेस जो वकील लड़ रहा है वो सबसे टॉप प्रायोरिटी उसको वो रखता है। इलेक्शन सेकेंडरी चीज़ है हमारे लिए। हमारे लिए जो है वो ज़िम्मेदारी हमारी ये है कि हम सबसे पहले इमरान ख़ान के साथ खड़े हैं। इमरान ख़ान इस वक्त सिंबल है हकीकी आज़ादी का। इस वक्त वो इस्तारा, वो अलामत बन गया है हकीकी आज़ादी का। उस शख्स के इर्द गिर्द सारी मोहब्बतें और इज़्ज़तें उसके साथ अटैच हो चुकी हैं। लोगों ने पब्लिक एट लार्ज ने अब आज़ादी का एक इस्तारा रखा है, वो है इमरान ख़ान। आज पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी बसता है वो इमरान ख़ान के अलावा किसी का नाम सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए हम समझते हैं कि उसके खातिर उसके साथ जो सिंसियर एंड लॉयल होकर खड़ा होगा तो इंशाअल्लाह ताला उसको इलेक्शन लड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। इसलिए आवाम हमारा इलेक्शन लड़ रही है। अच्छा, ये बताएंगे शाहीन साहब, ये बता दें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से अदालतों के चक्कर लगा रही है, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस और इलेक्शन कमिश्नर तो उनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और फिर धमकियाँ दी जा रही हैं। देखें, ये पीडीएम की जमातों ने क्या किया, पिछले साल जो बंदियाल साहब ने क्या गलत कहा था, सिर्फ यही कहा था ना कि इलेक्शन कराओ। जो उनको गालियाँ दी गई, जो यहाँ आकर के कंटेनर लगाए गए, जो यहाँ गेट बंद किए गए और जिस अंदाज से उनको धमकाया गया, वो सब आपके सामने है। वो पीडीएम की सारी जमातें, जिसमें नून भी और मौलाना फजल रहमान भी, ये सारे यही वारदात करते रहे। हमारे साथ तो ज़्यादती कर रही है अदलिया, बल्कि कई हवालों से कंप्रोमाइज़ जजेस कुछ, लेकिन उसके बावजूद हमने हमेशा अदलिया का एहतराम किया, इज़्ज़त व एहतराम से इख्तलाफ भी किया, उनके ऊपर ऑब्जेक्शन भी किया तो इज़्ज़त व एहतराम से किया। लेकिन अगर अदलिया इस तरह इन धमकियों का इलाज ये नहीं करती, उनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत नहीं करती, तो फिर इसका मतलब है कि माइट इज़ राइट का प्रिंसिपल चलेगा। फिर सर शोएब साहब बताएं कि आज पहले कोर्ट रूम नंबर 1 में गए, कहा गया कि हम आपको वक्फे के बाद सुनते हैं। अदम पैरवी की वजह से बेंच उठकर चला गया, आपको कोई बंदा मौजूद ही नहीं। जी, अभी मैं उनसे बात करूंगा। अभी जाकर उनको रिक्वेस्ट राइटिंग में मैं दे आया हूं। उनके अच्छा होता कि मैं उनको मैं स्टाफ को लिखवा के आया हूं उनको कि कौन सा हमारा केस है, रिक्वेस्ट भी करके आया हूं और अभी दोबारा जाऊंगा। मैं उम्मीद करूंगा कि इंशाल्लाह हमारा केस लग जाए। हमने केस लगवाने की रिक्वेस्ट करनी थी, वो कर भी दी है, स्टाफ को भी करना है। अच्छा सर, ये बताएं कि जैसे आपके जो शुकूक व शुबहात हैं नवाज शरीफ साहब को लेकर, मुस्लिम लीग नून को लेकर, पीपल्स पार्टी के स्पेशली बिलावल भुट्टो के अगर बयान देखे जाएँ तो आप लोगों के एक जैसे हैं, और बिलावल भुट्टो बारहा ये बात कह चुके हैं कि इमरान खान को इलेक्शन के लिए बाहर होना चाहिए, उनके साथ ज्यादती है कि अगर उनको रोक कर इलेक्शन किया जाए। तो उनके इस बयान को कैसे देखते हैं? उनके रहनुमा ने यह भी बयान दिया है कि पीटीआई का और हमारा मुखालिफ एक है, हमें मिलकर उसका मुकाबला करना चाहिए। देखें, अगर कोई आइन के मुताबिक अच्छा बयान देता है तो हम उसको वेलकम करेंगे, लेकिन आपने फिर जरदारी साहब का दूसरा बयान भी पढ़ लिया, सुन लिया। एक राव अनवार ने स्टेटमेंट दिलाई गई उससे और अगले दिन उनकी सारी स्टेटमेंट चेंज हो गई। अगर ये उनकी क्रेडिबिलिटी होगी तो हम फिर क्या कमेंट कर सकते हैं? हमें बेहतर है कि हम कमेंट ना ही करें। लेट देम डिसाइड बाय देमसेल्व्स। अगर क्या वो आइन के साथ खड़े हैं या नहीं, क्या वो कानून के साथ खड़े हैं या नहीं, क्या वो फ्री ट्रांसपेरेंट इलेक्शन चाहते हैं या नहीं चाहते। अच्छा सर, सोशल मीडिया पर बड़े एतराज़ात किए गए कि पीटीआई को लीगल टीम ही जो है वो डुबो रही है। आज भी आप पहले अदालत में पेश हुए थे अपना केस फिक्स करवाने के लिए, लेकिन फिर कहा गया था कि ब्रेक के बाद आए। उसके बाद आप आए, आप यहाँ पे मीडिया टॉक कर रहे हैं, अंदर काजी साहब वापस चले गए। फिर लीगल टीम क्या करे? लीगल टीम रिक्वेस्ट कर, सुन लेना, जवाब सुन लेना। लीगल टीम इस वक्त बेस्ट अपनी सर्विसेज दे रही है। मुश्किलात के बावजूद इस वक्त लीगल टीम सबसे ज़्यादा मेहनत कर रही है और इसमें कोई शक नहीं है। एतराज़ात हर किसी की तरफ से। अब ये फ़ैसला सोशल मीडिया ने तो नहीं करना ना, या जो बाहर हमारी लीगल टीम के बाहर बैठने वाला जो बंदा है उसने तो नहीं फैसला करना ना कि हमारी लीगल टीम ने क्या स्ट्रेटेजाइज़ करना है, स्ट्रेटजी क्या अपनानी है। इंशाल्लाह हमारी स्ट्रेटजी बिल्कुल मुकम्मल है। हम तमाम हवालों से मुकदमात की पैरवी भी कर रहे हैं। हम इलेक्शन कमीशन के पास भी जा रहे हैं, हम हाई कोर्ट में भी जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी जा रहे हैं। और इंशाल्लाह हमारा केस जो लगेगा तो हम उम्मीद रखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से कि वो हमें इंसाफ देगा। तो लीगल टीम के जो मामलात हैं वो हम लीगल टीम को ही डिसाइड करने दें और पीटीआई का इंटरनल मामला है उसको डिसाइड करने दें। बाहर बैठ के दोस्तों का एतराज़ हो सकता है, आप हमें सजेशन दे सकते हो, हर तरह का एतराज़ हो सकता है, लेकिन हमें अपनी मुश्किलात का पता है। लिहाजा हम अपनी मुश्किलात अदालतों के सामने रख रहे हैं और हमने हर तरह की जो लीगल बैटल है, लीगल फाइट है, उसको लीगल तरीके से कर रहे हैं। थैंक यू। अच्छा शोएब साहब, बताइएगा कि रियासत पाकिस्तान के रियासती इदारों ने ऐसा लगता है कि पीटीआई का बाजू मरोड़ कर दीवार के साथ लगा दिया और कोई हल भी नज़र नहीं आ रहा।
आखिरकार ये मामला किस तरफ जाएगा जब इंसाफ भी नहीं मिलेगा, रियासती इदारे इसी तरह चलते रहेंगे तो आपको इंसाफ किससे मिलेगा फिर? देखिए, इंसाफ तो हमें अदालतों से ही मिलेगा ना। रियासी इदारे तो गलत कर रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं, ज़्यादतियाँ कर रहे हैं, नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, लोगों को उठा रहे हैं, और ना सिर्फ उठा रहे हैं बल्कि अदालतों के फ़ैसलों को भी अमल दरामद नहीं कर रहे। लेकिन इस सब कुछ के बावजूद आखिरी उम्मीद तो अदालतें हैं। अगर हम अदालतों में नहीं जाएंगे तो किस से जाएंगे? देखें, लोगों की वाहिद उम्मीद और वाहिद सहारा वो अदालतें ही हुआ करती हैं, वरना इंतशार होता है, बददिली फैलती है, अफरा तफरी होती है, डिसअपॉइंटमेंट होती है। ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। लेकिन ये इनका वाहिद हल ये है कि अदलिया अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी पूरी करे, और हम उनके पास आ चुके हैं। थैंक यू। अब शुएब शहीन साहब बताइएगा कि मैक्सिमम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के बाद PTI के जो सपोर्टर्स हैं वो आप लोगों की तरफ देख रहे हैं। अब स्ट्रेटजी क्या है, प्लान बी क्या है, खान साहब की डायरेक्शन इस हवाले से क्या है? मुस्तरद होने के बाद आप लोगों ने क्या होमवर्क किया है, क्योंकि आप लोग पहले भी इन रिजर्वेशंस का तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर चुके थे। देखें, पहली बात तो ये है कि खान साहब से अभी मुलाकात हमारी नहीं हुई इन रिजेक्शन के बाद, अभी होगी कल इंशाल्लाह। लेकिन क्या ये तय नहीं हुआ था कि अगर मुस्तरद होंगे तो हमें क्या करना है? सुन लेना, आप जवाब सुनेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा ना, ज़्यादा जल्दी ना करें ना। जवाब ये है कि हम पहले इलेक्शन कमीशन के पास गए, फिर हम अदालत में आए और सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक़ में फ़ैसला दिया। हम हाई कोर्टों में भी गए और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ऊपर अमल दरामद के लिए हमने कंटेम्प्ट पटिशन फ़ाइल की। उस कंटेम्प्ट के बाद भी जो कुछ होता रहा वो सब आपके सामने है। जो मुस्तरद हुए उनके हवाले से हम इलेक्शन ट्रिब्यूनल में भी जा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम इलेक्शन कमीशन को भी 12 एप्लीकेशनें दे चुके हैं जिसका अभी तक कोई रिज़ल्ट नहीं आया। हम इसलिए सुप्रीम कोर्ट को सुबह भी रिक्वेस्ट की है, अभी भी दोबारा मैं रिक्वेस्ट करूँगा, उनको कंटेम्प्ट पटिशन नंबर भी दे दिया है कि हमारी अदालतों में सुनवाई हो, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू सामने आए और हमारा मुकदमा सुना जाए। ये हमारी एक इस्तदा है, और इसके बाद जो लीगल हमारे मामलात हैं हम उनको एजिटेट करेंगे। हम उसका कर रहे हैं, हमारी स्ट्रेटजी कानूनी है, आईनी है, हम उस पर अमल दरामद करेंगे और कर रहे हैं। थैंक यू।